गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक 4 पर चर्चा करेंगे। आज दिनांक 15/4/2021 और हम अपना शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी का नाम, अध्यापक का नाम सब हम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम पक्षी नहीं है, पंछी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता हमने पढ़ी। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन है ना। और हम सबको समझ में भी आ गई, क्योंकि सारे के सारे पक्षी आज़ाद रहना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं आज हम कौन सा नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आज शुरू होता है हमारा पाठ दादी माँ। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जानते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी हम देते हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं इस गद्यांश को। देखो, जो कहानी में से उठाया गया होता है या निबंध होता है, कुछ भी होता है इस तरह का, तो उसे हम गद्य का अंश कहते हैं। कविता से उठाते हैं तो काव्यांश कहते हैं, काव्य का अंश। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक गद्यांश है जो पठित है, यानी हमारे जिसको हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। ठीक है, चलिए। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यस, इस सुनते ही हम सब खुश हो जाते हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। ये देखो, आपका आषाढ़ का महीना आता है ये जून जुलाई में। ठीक है, और जून और जुलाई क्यों बोला? क्योंकि ये हमारे हिंदू महीनों के नाम है और हिंदू जो कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित है। ठीक है, तो और अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। तो जून जुलाई में तो आ गया हमारा आषाढ़, और उसके बाद हमारा जो अगहन आता है वो हीरा नवंबर दिसंबर में। ठीक है, चल। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, चिवड़ा यहाँ पे दिया गया है नीचे, चिड़वा बोलते हैं जिसे हिंदी में, ना मिले तो दुख नहीं। चैत के दिनों में, चैत जो कि अभी हमारा ये स्टार्ट ही हुआ है, मार्च अप्रैल है ना, अभी चैत ही चल रहा है, शुरू हुआ है नए वर्ष। तो चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में आप देखोगे कि क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, तड़प रहा था, हुड़कना तड़पना। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कहना चाहते हैं कि उन्हें हल्की हल्की बीमारी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए नींबू, दिन भर नींबू मिल जाए, और साबू यानी कि साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर यानी बुखार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो ये तो हमारा गद्यांश था। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। चिवड़ा होता है, चिड़वा, जो ऊपर येलो कलर से, पीले रंग से जो बना अंडरलाइन किया हुआ है ना, नीचे ही उसके मीनिंग दिए हुए हैं। चिवड़ा होता है चिड़वा, हुड़क होती है तड़प, ज्वर होता है बुखार, साबू होता है साबूदाना। चलिए अब हम प्रश्नों पर आ जाते हैं। लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। लेखक ने आषाढ़ की बात करी, अगहन की बात करी, चैत की बात की, क्वार की बात की। तो इन 4 महीनों की लेखक ने अभी बात करी हमारे सामने। ठीक है, बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखो। तो बड़ों से पूछोगे और सभी लिखोगे, या फिर मैंने आपको ये देखो ये दी है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, और आपका वापस यहाँ भादो, अश्विन, ध्यान रखना आप, क्योंकि भादो, अश्विन, कार्तिक फिर से आगे है। उसके बाद है अगहन, पोष यानी पूस, माघ भी बोलते हैं इसे, मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट जो हमारा है फागुन का महीना, जो कि हमारा फरवरी मार्च में आता है। ठीक है, तो ये देखिए 12 महीनों के नाम।
या पास अपनी जो हमारी नोटबुक होती है उसमें ज़रूर लिख लेना, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम अभी अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है, ये भी हम बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं, है ना। तो आम हो गए, जामुन हो गए, तो फल हो गए, गुड़ हो गया, ये भी खाने का है, गुड़ की पट्टी हो गई। और उसके बाद हम अगर देखें तो उसके बाद हमारे पास जो है नींबू, साबूदाना, ये सब हो गया। ठीक है, अगला सवाल, लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है। तो आप ये बता सकते हो कि जो लेखक है वो बीमार कैसे हुआ। तो इसको एक बार ज्वर चढ़ा तो चढ़ता चला गया और बहुत बीमार हो गया, और उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है। लेकिन वो कहता है कि उसे तो थोड़ी बीमारी हो वो अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत सर में दर्द हो और थोड़ा थोड़ा ज्वर हो तो वो उसको उसके साथ उसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगला सवाल, इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा। तो आप बता दोगे इस बार लेखक का ज्वर रात 12 बजे के बाद उतरा। ठीक है, अगला सवाल, आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है, आप क्या बताओगे। कि यहाँ लेखक तो कहते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, यहाँ आप अपना लिखोगे, है ना। आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है, तो आप बताओगे आपको अच्छा लगता है, या मुझे ज्वर हो जाए तो मुझे बुरा लगता है, क्या बोलोगे। और आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं, और जब आपको ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है, आपको क्या क्या खाना अच्छा लगता है। जैसे कई बार हम सोच सकते हैं कि नहीं मुझे ज्वर में चीकू अच्छा लगता है, या आप कह सकते हो मुझे ज्वर में खिचड़ी अच्छी लगती है, तो ये मुझे पसंद है ज्वर में खाना। तो इस तरह से ये आपके कार्यपत्रक 4, और साथ ही मैंने आपको हिंदी महीनों के नाम भी दे दिए हैं। ये है हिंदू। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही हर सवाल के उत्तर को मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने समझाया है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।